Hello viewers, myself Advocate Pooja. Welcome you all in my Legal Eagle channel. हम भारतीय न्याय संहिता के जनरल एक्सेप्शंस की सीरीज देख रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 21 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अपॉन 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग। ये स्पेशली रिलेट करता है एज से रिलेटेड। अगर कोई चाइल्ड की एज ये 7 ईयर से लेके तो 12 ईयर्स तक है तो फिर उस चाइल्ड को सेक्शन 21 लागू होगा और वो जनरल एक्सेप्शन क्लेम कर सकता है। इसके पहले सेक्शन 20 में हमने देखा था कि चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 7, तो वहाँ पे जो था वहाँ पे अब्सोल्यूट डिफेंस था वो, यानी अंडर 7 ईयर ऑफ एज अगर चाइल्ड की है और वो कोई एक्ट कमिट करता है जो कि इलीगल आउटकम है तो वहाँ पे जो है वो उसको एक्सेप्शन जो है वो लागू होगा और वो जो डिफेंस ये क्लेम करेगा जनरल एक्सेप्शंस के अंदर वो अब्सोल्यूट डिफेंस था। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 21 में वैसा नहीं है, यहाँ पे ये अब्सोल्यूट डिफेंस नहीं है। यहाँ जो है ये क्वालिफाइड डिफेंस है। ये डिफरेंस है सेक्शन 20 और 21 में। तो 21 जो है ये यहाँ पे जो है ये क्वालिफाइड डिफेंस है, यानी जिसके ऊपर एलिगेशन होते हैं और अगर वो चाइल्ड 7 ईयर से लेके तो 12 ईयर तक का है और उसने कोई इलीगल एक्ट या क्राइम कमिट किया है तो वहाँ पे जो है वो लाइबल माना जाएगा कि नहीं जाएगा, ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों से रिलेटेड या कुछ इंग्रेडिएंट है वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए तो फिर वो लाइबल माना जाएगा। तो यहाँ पे ये अब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन हिज मेंटल स्टेट कि वो कितना मैच्योर है, ठीक है। तो इट इज़ रिलेटेड टू मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड देयर एक्शन, तो वो कितना मैच्योर है यानी मेंटली जो है उसकी थिंकिंग जो है जो वो कितना रैशनल जजमेंट कर सकता है। तो ये सारा कब समझ में आ जाएगा कि वो जो एक्ट करता है, ठीक है, जो लीगल एक्ट उसने किया है तो वो किस तरह का है, किस सिचुएशन में किया गया और किस तरह का है। और अगर वो एक्ट जो है इलीगल एक्ट जो है या क्राइम है ये अगर उसके एक्ट से ये बताता है कि यहाँ पे जो था यहाँ पे मैच्योर अंडरस्टैंडिंग थी तो फिर यहाँ पे वो लाइबल माना जाएगा और जनरल एक्सेप्शंस उसको लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सेक्शन 20 और 21 में। तो 20 जो है ये अब्सोल्यूट डिफेंस है और 21 जो है ये क्वालिफाइड डिफेंस है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज अ चाइल्ड ऑफ 9 ईयर ऑफ एज, ठीक है, अगर वो कोई नेकलेस चुराता है तो उसने वो नेकलेस चुराया, मार्केट में जाके बेचा और वो पैसे उसने लिए। तो अगर पकड़ा गया और इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगर ये डिफेंस क्लेम होता है कि अंडर जनरल एक्सेप्शन उसकी एज जो है ये 7 से लेकर 12 ईयर है, इसलिए वो जनरल एक्सेप्शन के अंडर आएगा और यहाँ पे जो है वो लाइबिलिटी से इम्यून होगा। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ देखेगा कि उसने किस तरह का एक्ट किया है। तो अभी उसका जो एक्ट है ये इटसेल्फ बताता है कि वो उसका जो है उसने उसकी सफिशिएंट मैच्योरिटी थी, ठीक है। इवन तो उसका जो एज ग्रुप है वो अंडर 12 ईयर ऑफ एज है, अबव 7 एंड अंडर 12 है, लेकिन फिर भी जो उसने एक्ट किया है उस एक्ट से ये समझता है कि वो सफिशिएंटली मैच्योर था, उसकी जो थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग थी वो सफिशिएंटली मैच्योर थी, ठीक है। किसी का नेकलेस चुराना, वो मार्केट में जाना, बेचना, तो ये सारी चीज़ें जो बताता है कि वो अंडरस्टैंडिंग जो थी उसकी वो मैच्योर थी, यानी यहाँ पे इमैच्योरिटी नहीं दिख के आती है, यहाँ पे मैच्योरिटी दिख के आती है। समझ है उसको कि चुराना है, मार्केट में जाके बेचना है, जो पैसे आए हैं उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो उसका एक्ट है, इवन दो उसने चोरी की है लेकिन फिर भी उसके एक्ट से ये लगता है कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसकी जो थिंकिंग थी, उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटी थी वो मैच्योर थी, तो यहाँ पे वो लाइबल माना जाएगा। लेकिन अगर इन केस उसका एक्ट इस तरह से होता है कि वहाँ पे ये प्रूव होता है कि वो इमेच्योर है अंडरस्टैंडिंग में या फिर उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं है, मैच्योरिटी लेवल अटेन नहीं की है, तो यहाँ पे फिर उसको वो एक्सेप्शन लागू होगा। तो देखते हैं इन डिटेल में। If a child between the age of 7 and 12 commit an offense, he will not punish if he had immature understanding of the event एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इवेंट, कि उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि या फिर मैच्योरिटी लेवल उसने इतनी अटेंड नहीं की है कि वो कोई भी जो इवेंट होगा या जो भी एक्ट होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो रैशनल जजमेंट नहीं कर सकता है।
Children between 7 and 12 can only be held responsible if it is proven they have sufficient maturity to understand their action. यहाँ पे जो है ये अगर प्रूव करते हैं कि बाबा उसका अंडरस्टैंडिंग जो थी या फिर उसकी थिंकिंग जो थी, मेंटल कैपेसिटी जो थी वो मैच्योर नहीं है, वो ई मैच्योर है, तो फिर यहाँ पे एक्सेप्शन वो क्लेम कर सकेगा. तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जैसे हमने देखा डिपेंड सरकमटेंसेस फैक्ट ऑफ द केस या आउटकम ऑफ द केस कि वो किस तरह से एक्ट करता है, उसमें से वो समझ आता है कि उसकी थिंकिंग जो थी वो या फिर उसकी जो मैच्योरिटी लेवल थी वो किस तरह से डेवलप हुई है. तो ये डिपेंड करता है उसने जो भी एक्ट किया है उसके ऊपर. दिस प्रोविजन एड्रेस द क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 7 and 12. While they are presumed to have more cognitive and moral development than children under 7, the law acknowledge that their understanding may still be immature. तो ये जैसे हमने देखा कि अंडर 7 year ऑफ एज का जो चाइल्ड है वो क्राइम कमिट करता है, तो वहाँ पे अब्सोल्यूट डिफेंस करके ये एक्सेप्शन क्लेम कर सकता है. लेकिन यहाँ पे जो होता है अबव 7 year ऑफ एज टिल 12 year ऑफ एज, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर या जो भी उसने एक्ट किया है उसके ऊपर. फिर भी कंपेरेटिवली यहाँ पे भी स्टार्टिंग लेवल में तो उसको इमैच्योर ही माना जाता है, लेकिन उसका जो एक्ट है उसने कमिट किया है उससे अगर समझ में आ जाता है कि अरे ये तो मैच्योरिटी उसने अटेंड की है या फिर उसकी थिंकिंग इस तरह से है कि इवन दो उसका एज ग्रुप जो है अंडर 12 है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग जो है वो इस तरह से चलता है, एक अडल्ट की जैसे चलता है, तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ उसको एक्सेप्शन जो है वो लागू नहीं करेगा और उसको लायबल या पनिश करेगा. लेकिन एट द स्टार्टिंग पॉइंट में जो है ये एक्सेप्शन है, अंडर 12 year ऑफ एज का जो चाइल्ड है वो एक्सेप्शन में आएगा. सिर्फ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ या इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, तो वो है उसकी मेंटल कैपेसिटी. ठीक है, वो रैशनल जजमेंट कर पाता है या नहीं कर पाता है, उसका मैच्योरिटी लेवल कितना है. Consequently, the imposition of criminal liability depend on their capacity to comprehend the nature and consequences of their एक्शन. ठीक है, जो भी एक्ट वो करता है वो किस तरह से कर रहा है और वो एक्ट का आउटकम क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका अगर वो रैशनल जजमेंट नहीं कर सकता है, मेंटली इनकेपेबल है, तो फिर यहाँ पे जो है ये सेक्शन 21 जो है वो यहाँ पे लागू होगा और वो पर्सन एग्जम्प्ट माना जाएगा या फिर अंडर जनरल एक्सेप्शन के अंडर वो जो है डिफेंस क्लेम करेगा. कोर्ट ऑफ लॉ अगर सेटिस्फाई होता है तो फिर जनरल एक्सेप्शंस के अंडर वो एप्लीकेबल होगा और फिर उसको जो है वो क्रिमिनल लायबल माना नहीं जाएगा. अभी ये जो सेक्शन 21 है ये रिलेट करता है मिस्चिफ रूल से. बिटवीन 7 and 12 year of age, the concept of malita supplet octatem, which means malice makeup for age, was applied. तो यहाँ पे क्या होता है कि मैलिशियस इंटेंशन या क्रिमिनल इंटेंशन क्या है. मैलिशियस जो भी एक्ट उसने किया है वो एक्ट से अगर उसकी मेंटल कैपेसिटी समझ में आ जाती है, उसकी थिंकिंग लेवल, उसकी मैच्योरिटी लेवल समझ में आ जाती है, तो फिर यहाँ पे वो लायबल माना जाएगा. अदरवाइज ये एब्सेंस है तो वो लायबल माना नहीं जाएगा. तो ये मिस्चीफ रूल जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होता है. और ये जो है ये लैटिन मैक्सिम है मैलिटा सेपिलेट ऑक्टिटम. ये जो है ये इंग्लिश कॉमन लॉ के अंडर प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे जो है एज इज़ क्वालिफाइड डिफेंस माना जाता है. यानी एज जो है ये क्वालिफाइड डिफेंस माना जाता है, अब्सोल्यूट नहीं. डिपेंड अपॉन द फैक्ट सर्कमटेंसेस ऑफ द केस. द लायबिलिटी डिपेंड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ अ चाइल्ड कंसर्न. तो उसकी कितनी मैच्योरिटी है, कितनी थिंकिंग लेवल है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है मैलिटा सेपिलेट ऑक्टिटम में. ठीक है, इसको मिस्चीफ रूल भी कहा जाता है और इसके अंडर क्या होता है, नो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस. ठीक है, यहाँ पे जो है ये इनोसेंट यानी जैसे अंडर 7 year ऑफ एज का जो चाइल्ड है वहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस माना जाता है, लेकिन इस सेक्शन 21 में देयर इज़ अ नो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस. ये यहाँ पे एक डिफरेंस है 20 और 21 में. यानी यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है सेक्शन 21 का, तो वो है कि चाइल्ड हैज़ अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी और नॉट. ये इम्पोर्टेंट चीज़ है. इसके कोई की पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं. एज रेंज, जैसे ये जो सेक्शन 21 है इट एप्लीकेबल टू हु आर अबाउट द 7 year
बट बिलो द 12 ईयर ऑफ एज, जो 7 साल के ऊपर और 12 साल के नीचे के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको ये प्रोविजन लागू होती है। कंडीशनल प्रिज्यूम्पशन, ये जो है ये अब्सोल्यूट नहीं है, ये कंडीशनल प्रिज्यूम्पशन है। अनलाइक चिल्ड्रन अंडर 7 हु आर प्रिज्यूम इनकैपेबल ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप आर प्रिज्यूम टू हैव सम कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि बिलो 7 ईयर के जो बच्चे थे उनमें उनको प्रिज्यूम इनोसेंट माना जाता था, और वो जो है वो क्रिमिनल इंटेंट उनके इसमें माइंड में अब्सेंट माना जाता था, दे आर इनकैपेबल ऑफ क्रिमिनल इंटेंट। लेकिन ये जो एज ग्रुप है यहाँ पे सम कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो इतने भी इमैच्योर नहीं है और इनकैपेबल नहीं है, और थोड़ा उनके माइंड में जो है वो सम लेवल कंपेरेटिवली अंडर 7 ईयर, तो उनमें जो है वो मैच्योरिटी लेवल थोड़ी बढ़ जाती है या फिर कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनमें बढ़ जाती है। However, this presumption is repeatable if it can be shown that the child acted with immature understanding। तो अगर उसका जो एक्ट है, वो चाइल्ड का जो एक्ट है उस पे से अगर समझ में आ जाता है कि उसने कुछ मैच्योर टाइप का एक्ट किया है तो वो लाइबल माना जाएगा। लेकिन उसके एक्ट से अगर ये समझ में आ जाता है कि वो उसका इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग था, वो मैच्योर नहीं है, मेंटली इनकेपेबल है टू फॉर्मिंग द जजमेंट ड्यू टू इमैच्योरिटी, तो फिर उसको सेक्शन 21 लागू होगा। Immature understanding. The critical factor is whether the child had the maturity to understand the nature of the act they committed, comprehend the consequences of their action in a मीनिंगफुल वे। यानी जो एक्ट वो कमिट करने जा रहे हैं वो किस नेचर का है, वो लॉफुल है, अनलॉफुल है, या फिर जो एक्ट वो करने वाला है उसका आउटकम या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर ये समझ में आने के कैपेबल अगर वो चाइल्ड है तो उसको क्या कहा जाएगा कि उसकी मैच्योरिटी लेवल जो है उसने वो अटेंड की हुई है, और फिर वहाँ पे सेक्शन 21 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो है उसने जो एक्ट कमिट किया है या जो भी एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या होंगे, इसके इतना उसको समझ में आने के वो मेंटली कैपेबल नहीं है, तो फिर यहाँ पे वो इमैच्योर माना जाएगा, इमैच्योर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देन उसको जो है सेक्शन 21 ये लागू होगा, एक्सेप्शन लागू हो सकता है। Burden of proof. It is typically the responsibility of the prosecution to demonstrate that the child had sufficient understanding to form intent. If there is a doubt about their maturity or comprehension, they may not be held criminally liable. जैसे कि बिलो 7 ईयर एज के जो बच्चे हैं उनको तो अब्सोल्यूट डिफेंस है, लेकिन इनको जो है यहाँ पे अब्सोल्यूट डिफेंस नहीं है, ये क्वालिफाइड डिफेंस है। तो डिपेंडिंग फैक्ट सर्कमटेंसेस ऑफ केस, लेकिन प्रोसिक्यूशन जो होता है वो एट द स्टार्टिंग लेवल क्या बोलेगा कि नहीं, ये बच्चे को जो है ये मैच्योर है, इसको सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग थी जब उसने वो एक्ट किया। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उस एक्यूज के ऊपर या जिसके ऊपर एलिगेशन है उस बच्चे के ऊपर, कि उनको वो प्रूव करना होता है कि उसने मैच्योरिटी लेवल अटेंड नहीं की थी, और जो भी इसका आउटकम था वो समझने के काबिल या एज का वो नहीं था। No punishment for immaturity. If it is determined that child lack the required understanding, they are exempt from punishment as their action are not deemed to have been carried out with a criminal intent. अगर ये प्रूव होता है कि वो इमेच्योर है, समझने के काबिल ही नहीं था कि उसने जो भी वो एक्ट कर रहा है वो लॉफुल है अनलॉफुल है, जिस उसका आउटकम या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो कॉन्सिक्वेंसेस ये इलीगल एक्ट या क्राइम में होंगे, ये समझने के काबिल या तक, या फिर उसकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो इतनी डेवलप नहीं हुई है, तो फिर यहाँ पे जो है ये सेक्शन 21 अप्लाई होगा। रैशनल डेवलपमेंटल माइलस्टोन. द लॉ रिकॉग्नाइज दैट children in this age range very widely intellectual and emotional mature comparatively under 7 year of age, इनका जो है ये इमोशनल और इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी ये बड़ी हुई होती है, ज़्यादा होती है। Fairness and protection. The provision aim to balance accountability with the protection of child who genuinely lack the capacity to understand their action. तो ये जो सेक्शन 21 है ये genuinely उन बच्चों को प्रोटेक्ट करता है जो कि इनकैपेबल थे, उन्होंने जो भी एक्ट किया है वो अनलॉफुल होगा, ये समझने के काबिल या ये समझने के काबिल वो नहीं थे, या उनकी मेंटल जो कैपेसिटी थी वो इतनी मैच्योर नहीं थी। तो उस टाइप के जो बच्चे हैं जो उनसे इलीगल एक्ट हो जाता है, क्राइम हो जाता है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी जेन्युइनली उनका जो था
क्रिमिनल इंटेंशन से वो एक्ट किया हुआ नहीं था, मेंसरी एब्सेंट था, इवन दो इलीगल एक्ट हुआ है लेकिन फिर भी विद क्रिमिनल इंटेंशन से नहीं था, और वो इतने मैच्योर नहीं है कि वो एक्ट जो है वो अनलॉफुल या फिर क्राइम में होगा, ये इतने समझने की भी उनकी मेंटल कैपेसिटी या मैच्योरिटी नहीं थी। तो उस टाइम पे उस तरह के जो बच्चे हैं जो क्राइम कमिट करते हैं तो उनको प्रोटेक्शन जो है ये अंडर सेक्शन 21 जो है ये दिया जाता है। प्रैक्टिकल implications. Cases involving children in this age group often involve additional evaluation such as psychological assessment to determine their level of understanding. If liability is not established, alternative measures like counseling or social intervention may be considered instead of punishment. Depend on the उनका जो उन्होंने क्राइम किया है या वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट थे या नहीं थे, मेंसरिया था या नहीं था, ये सारा जो है ये कंसिडर करके फिर पनिशमेंट दी जाती है। तो ये पनिशमेंट ही दी जाएगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जो है बच्चों का साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जाती है और डिटरमाइन किया जाता है कि उनकी मैच्योरिटी लेवल कितनी है। अगर उनकी लायबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं हुई तो फिर उनका काउंसलिंग किया जाता है, तो सोशल इंटरवेंशन से या काउंसलिंग से जो है उनको समझ दी जाती है। This provision ensured that children in this age group are not unfairly penalized for action they could not fully comprehend while maintaining accountability for those with sufficient understanding. It reflects a nuanced approach to justice, सेंसिटिव टू डेवलपमेंटल डिफरेंस। यानी जो बच्चे हैं, यानी ये सेक्शन का एम या ये प्रोविज़न का एम क्या है कि ये एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो अनफेयरली पेनलाइज नहीं होने चाहिए, अनफेयरली उनको वो पनिश नहीं होनी चाहिए या पेनलाइज नहीं होनी चाहिए, उनको अनफेयरली सज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक्ट करते हैं और वो अगर मैच्योर नहीं है टू अंडरस्टैंड और टू मेक द रैशनल जजमेंट, देन उनको प्रोटेक्शन के लिए जो है ये सेक्शन या ये प्रोविज़न जो है ये यूज़फुल होती है। अ 10-year-old who set off firework in a crowded area without understanding the consequences might be excused under this section. 10 साल का बच्चा है, अगर वो फायरवर्क करता है क्राउडेड प्लेस में तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये इतना वो जजमेंट करने के काबिल नहीं है, या उसकी मेंटल डेवलपमेंट या मैच्योरिटी लेवल इतनी अटेंड की हुई नहीं होती है। तो फिर अगर उससे कुछ होता है, वो फायरवर्क से अगर किसी को हार्म या किसी प्रॉपर्टी को हार्म हो जाता है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था और उसने जो भी किया उसमें उसकी इतनी मैच्योरिटी लेवल नहीं थी कि उसका आउटकम क्या होगा, तो फिर वो जो है ये अंडर सेक्शन 21 जो है उसको लागू होगा, वो एक्सेप्शन क्लेम कर सकता है। लैंडमार्क जजमेंट है मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 1978 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड मेंटल मैच्योरिटी वाइल डीलिंग विथ जुवेनाइल ऑफेंसेस। सुप्रीम कोर्ट जो है इन्होंने कहा था, ये किया था इस केस में कि मेंटल कैपेसिटी जो है वो जुवेनाइल के जो केसेस होते हैं उसमें कंसिडर किया होना चाहिए। मेंटल मैच्योरिटी यानी वही हो गया कि रैशनल जजमेंट वो फॉर्म कर सकते हैं कि नहीं सही क्या है गलत क्या है, जो भी एक्शन किया है उसका आउटकम क्या होगा। तो ये जो है ये रैशनल जजमेंट करने की इतनी उनकी मेंटल कैपेसिटी या मेंटल मैच्योरिटी नहीं है, तो फिर यहाँ पे जो है ये सेक्शन 21 अप्लाई होगा। और स्पेशली जो है जुवेनाइल ऑफेंसेस होते हैं तो यहाँ पे जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनकी मेंटल मैच्योरिटी जो है वो कंसिडर की जानी चाहिए। अब ये बियॉन्ड द एज ऑफ 12 जो होता है यहाँ पे जो है वो नो इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी, लेकिन टिल 12 तक जो है ये होगा। लेकिन अगर 12 साल के ऊपर की एज है तो फिर उनको क्रिमिनल लाइबिलिटी से इम्यूनिटी या इम्यून वो नहीं है, उनको क्रिमिनल लाइबल माना जाएगा डिपेंडिंग फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अभी यहाँ पे जो होता है अबाउट 12 ईयर ऑफ एज जो होता है तो जेविनाइल्स बोला हो जाता है, और उनको जो है वो जेविनाइल एक्ट जो है जो कि है यानी अबाउट 12 ईयर से लेके तो 18 ईयर तक की जो एज के बच्चे हैं जुवेनाइल्स है, तो वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंडर कवर होते हैं, उनको वो जो है वो एक्ट लागू होता है। तो होप सो आज का ये लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा।
इन केस ऑफ एनी डाउट क्यूरी प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और अच्छे से अच्छे जो है वो लेक्चर्स प्रोवाइड करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू।